पंजाब के अंदर अभी हमारा हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, उसको हमने जेल में डाल दिया। अगर हमारा कोई भी बंदा गड़बड़ करेगा, चाहे मेरा बेटा गड़बड़ करे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये झूठे केस हमारे मंत्रियों पे करेंगे और एमएलएस पे करेंगे और मैं सबको निकालता जाऊंगा, ये तो ऐसे थोड़ी है। फिर लड़ेंगे इनसे हम लोग। My last question, sir, it is what is the road ahead for the Aam Aadmi Party, both nationally and in MCD elections? How many seats do you think you are going to get in MCD elections? हम इस And देश what is the को road ahead nationally? हम इस देश को एक विकल्प की राजनीति देना चाहते हैं। मैं पंजाब गया, मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। दिल्ली के अंदर मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। गुजरात के अंदर भी मैं जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। लोगों को यकीन नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा राजनीति में ऐसे भी भाषण होते हैं। राजनीति में चुनाव के पहले कोई स्कूल के नाम पे भी वोट मांगता है। लोगों ने तो अभी तू मैं गाली गलौज सुनी थी कि ये गाली गुंडागर्दी, यही देखा था। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी शरीफों की पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी है। या तो ये पार्टियां भी बदल जाएं और काम करना चालू करें और स्कूल अस्पताल पे वोट मांगना चालू करें, नहीं तो लोग इनको बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। There was one question of stalling of salaries and all. All the best, sir. Thank you. Done. How many minutes? कितना? शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो। चीन को अनलॉक करो। कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अब ये लाइन बोलने की पूरे देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं है भारतीय राजनीति में। तो ये क्या कहते हैं, रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज कीचड़ फेंकते हैं। ये कहते हैं नहीं ये हमारे जैसा ही है। ये कहते हैं हम तो करप्ट हैं, ये भी हमारे जैसा है। एक भी चार्ज किसी भी केस में प्रूव नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया के केस में इन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया, उसके यहाँ रेड की, एक पैसा नहीं मिला। अब चार्जशीट जब फाइल की कह रहे थे मनीष सिसोदिया किंग पिन है, मनीष सिसोदिया डॉन है, फलाना डिमका। चार्जशीट के अंदर नाम भी नहीं है मनीष सिसोदिया का, मतलब नाम भी नहीं है उसका मनीष सिसोदिया का। तो इसमें पूरा केस फर्जी था। इस तरह के हमारे एमएलएज, हमारे मंत्रियों के ऊपर 167 केसेस इन्होंने किए हैं अभी तक, जिसमें से 135 केसेस में बरी हो गए हैं, छूट गए हैं। कोई ऐसे फर्जी केस कर करके लोगों को परेशान करने से देश आगे तो नहीं बढ़ेगा। So one big promise you've made for MCD elections is empowering the RWAs. You have said that they will be treated as mini parshads. You will empower them politically and financially. But there is a big hurdle because you have to get the approval of the Lieutenant Governor also, like it happened in Mohalla Sabhas. नहीं, इसमें दिल्ली सरकार को एलजी की अप्रूवल चाहिए होती है कई चीज़ों में। नगर निगम में एलजी की अप्रूवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नगर निगम की कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाती। तो नगर निगम में मैं नहीं समझता एलजी साहब की कोई अड़चन होगी। पर अगर कुछ होगा भी तो दिल्ली के भी सारे काम कराए हैं मैंने एलजी से, ये भी सारे कराएंगे एलजी साहब से। So one more concern that is coming from the minds of the people is this constant tussle that you have between the elected government and the Lieutenant Governor's office.
And especially over the past 6 months, we have seen a spate of allegations from the Lieutenant Governor's office, and it has actually affected the work and functioning of the government of Delhi. So in this particular situation, it is the citizen who suffers. So why should the citizen then vote for Aam Aadmi Party? देखो, दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने एलजी के जरिए हर काम रोकने की कोशिश की। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल 2 साल इन्होंने डिले की। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल 2.5 साल तक इन्होंने रोकी, लेकिन करवा के ले आए। अभी इन्होंने योगा क्लासेस रोकने के लिए ऑर्डर दिए, योगा क्लासेस भी करवा दी मैंने। तो सारे काम करवाऊंगा, ये सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। और आज की जो मौजूदा बीजेपी की केंद्र सरकार है, ये सबसे लड़ती है। हमसे तो लड़ ही रही है, जुडिशरी से लड़ती है। बताओ कितने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स इनके लॉ मिनिस्टर ने दिए हैं जुडिशरी के खिलाफ। किसानों से लड़ते हैं, व्यापारियों को, मैं गुजरात में जा रहा हूँ, व्यापारी बताते हैं कि बीजेपी वाले इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं इन लोगों को, व्यापारियों को। बोलो जी इतना चंदा देते हैं हम इनकी पार्टी को, फिर भी इनका कोई छोटा सा कार्यकर्ता फ़ोन करके हमको गालियाँ देता है। इनकी ये सारी पार्टियों से लड़ते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन से लड़ते हैं। ऐसे लड़ लड़ के तो देश नहीं चल सकता ना। देश तो तभी चलेगा जब सबको साथ लेके आप चलोगे। सबसे लड़ रहे हैं ये लोग, सबसे लड़ रहे हैं ये लोग। So where does the citizen go, sir? My question was Exactly. तो लोग दिल्ली के अंदर तो एक तरह से हमने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दी हुई है इन लोगों की गुंडागर्दी से। ये जिस तरह से सरकारों के काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हर चीज़ में अड़चन अड़ा रहे हैं, थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है। जैसे मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक की 2 साल फाइल रोकी, लेकिन मैं करवा के ले आया। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोकी। आपको याद होगा, मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल जी, उनके घर जाके हमने धरना दिया 10 दिन तक, करवा के ले आया। योगा क्लासेस अभी रोकी, मैंने जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस बंद नहीं होने दी। तो काम तो मैं सारे करवा रहा हूँ। एक तरह से दिल्ली की जनता को हमने प्रोटेक्टिव कवर दिया हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे अगर ये तंग करेंगे लोगों को, झूठे केस में फंसा देते हैं, झूठे केस करते हैं, झूठे झूठे वीडियो निकालते हैं, बस यही काम है इन लोगों का। देश कब चलाएंगे ये, काम कब करेंगे ये? सबको साथ लेके काम करो ना यार। So one concern again. अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इतनी गालियाँ देते हैं, ये मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, मैं कहता हूँ मैं दिल्ली को एमसीडी में हमें मौका दो, हम दिल्ली को साफ़ सुथरा करेंगे। इनके नेता कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैं कहता हूँ कि हमें दो, हम एमसीडी से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मेरी आंख फोड़ने से क्या समाधान निकल जाएगा? दिल्ली साफ़ हो जाएगी। मैं अपने काम गिना रहा हूँ, तुम अपने काम गिनाओ। तुम अपने काम क्यों नहीं गिनाते? 7 मुख्यमंत्री इनके दिल्ली आए हुए हैं। इन्होंने योगी आदित्यनाथ दिल्ली में एमसीडी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, जयराम ठाकुर कैंपेनिंग कर रहे हैं, खट्टर साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कैंपेनिंग कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, 17 सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हुए हैं, अमित शाह जी आए हुए हैं, जेपी नड्डा आए हुए हैं, हरदीप पुरी, सारे कैंपेनिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। जनता इनसे सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, आपको वोट क्यों दें? मैं देख रहा था अमित शाह जी या जेपी नड्डा कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। जनता पूछ रही थी आपको वोट क्यों दे? आपने एक काम बता दो जो आपने 15 साल में किया। एक काम नहीं बता सकते ये। अगर ये काम कर लेते 15 साल में तो इनको इतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती। हमने काम किया इतना, हमें किसी को पंजाब के किसी मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जनता खुद ही हमारे काम गिना रही है। Sir, one question is the BJP would say that they have done some work, like for instance they have constructed parking lots in various parts also. Prime Minister himself has also given EWS houses to people. In fact, giving houses to the people who dwell in slums is also one of the major plans. Do you think there is a threat from the BJP for the Aam Aadmi Party, especially when it comes to promises like this? Because they have also done it, they have also given houses. हाउसेज कब अभी दिए इन्होंने? 3-4 हज़ार, वो भी पुराने 15 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हर चुनाव के पहले आके ये लोग कुछ ना कुछ नौटंकी करते हैं। पिछले 2020 के चुनाव में मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी ने और हरदीप पुरी ने आके कहा था कि दिल्ली की सारी कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई, कल से रजिस्ट्री चालू। आज हरदीप पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे। ये क्या है नौटंकी? 2020 के चुनाव के पहले तो तुमने नोटिफिकेशन डाल दिया था, बोले आज कह रहे हैं करेंगे। मतलब ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अभी तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई दिल्ली के अंदर, कच्ची कॉलोनी में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई।
हर बार चुनाव के पहले आते हैं और झूठे झूठे वादे करके नौटंकी करके ये लोग चले जाते हैं। इसीलिए भरोसा नहीं है लोगों को इन लोगों के ऊपर। इनको पता है, जनता को पता है कि जो ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ये लोग। Sir, my last question is your minister Satyendra Jain continues to be a minister even though so many controversial videos have come come out of jail. How do you defend that? How do you see that? भाई इनके हिसाब से अगर हम करने लग जाते तो 167 केसेस इन्होंने हमारे मंत्री और एमएलए पे झूठे झूठे किए हुए हैं। मैं देखता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हमारा एक मंत्री फूड मिनिस्टर जब 2015 में सरकार बनी थी कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को। मैंने उसको निकाल के सीबीआई को केस सौंप दिया। पंजाब के अंदर अभी हमारा हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, उसको हमने जेल में डाल दिया। अगर हमारा कोई भी बंदा गड़बड़ करेगा, चाहे मेरा बेटा गड़बड़ करे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये झूठे केस हमारे मंत्रियों पे करेंगे और एमएलए पे करेंगे और मैं सबको निकालता जाऊंगा, ये तो ऐसे थोड़ी है। फिर लड़ेंगे इनसे हम लोग। My last question, sir, it is what is the road ahead for the Aam Aadmi Party, both nationally and in MCD elections? How many seats do you think you are going to get in MCD elections? हम इस and देश what is को the road ahead nationally? हम इस देश को एक विकल्प की राजनीति देना चाहते हैं। मैं पंजाब गया, मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। दिल्ली के अंदर मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। गुजरात के अंदर भी मैं जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। लोगों को यकीन नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा राजनीति में ऐसे भी भाषण होते हैं। राजनीति में चुनाव के पहले कोई स्कूल के नाम पे भी वोट मांगता है। लोगों ने तो अभी तू मैं गाली गलौज सुनी थी कि ये गाली गुंडागर्दी यही देखा था। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी शरीफों की पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी है। या तो ये पार्टियां भी बदल जाएं और काम करना चालू करें और स्कूल अस्पताल पे वोट मांगना चालू करें, नहीं तो लोग इनको बदल देंगे। Very much for joining us, sir. थैंक यू, शुक्रिया। व्यापारियों को, किसी व्यापारियों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडी पटरी वालों को रिश्वत देनी पड़ती है, उनको कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम ऑनलाइन होंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने करप्शन खत्म कर दी, ऐसे एमसीडी के अंदर भी हम पूरी करप्शन खत्म कर देंगे। मुझे लगता है 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे ये करने में। Sir, your opponents would again ask when, especially when there's a scam in Delhi, alleged scam on the liquor policy, and then one minister is still in jail. How will people believe that your anti-corruption plank is still intact? Has that image not been sullied, sir? नहीं, उसमें कोई ये रोज उलट सुलट कुछ ले आते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अब ये लाइन बोलने की पूरे देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं है भारतीय राजनीति में। तो ये क्या कहते हैं, रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज कीचड़ फेंकते हैं। ये कहते हैं नहीं ये हमारे जैसा ही है। ये कहते हैं हम तो करप्ट हैं, ये भी हमारे जैसा है। एक भी चार्ज किसी भी केस में प्रूव नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया के केस में इन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया, उसके यहाँ रेड की, एक पैसा नहीं मिला। अब चार्जशीट जब फाइल की कह रहे थे मनीष सिसोदिया किंग पिन है, मनीष सिसोदिया डॉन है, फलाना डिमका। चार्जशीट के अंदर नाम भी नहीं है मनीष सिसोदिया का, मतलब नाम भी नहीं है उसका मनीष सिसोदिया का। तो इसमें पूरा केस फर्जी था। इस तरह के हमारे एमएलए, हमारे मंत्रियों के ऊपर 167 केसेस इन्होंने किए हैं अभी तक, जिसमें से 135 केसेस में बरी हो गए हैं, छूट गए हैं। कोई ऐसे फर्जी केस कर करके लोगों को परेशान करने से देश आगे तो नहीं बढ़ेगा। So one big promise you've made for MCD elections is empowering the RWAs. You have said that they will be treated as mini parshads. You will empower them politically and financially. But there is a big hurdle because you have to get the approval of the Lieutenant Governor also, like it happened in Mohalla Sabhas. नहीं, इसमें दिल्ली सरकार को एलजी की अप्रूवल चाहिए होती है कई चीज़ों में। नगर निगम में एलजी की अप्रूवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नगर निगम की कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाती। तो नगर निगम में मैं नहीं समझता एलजी साहब की कोई अड़चन होगी। पर अगर कुछ होगा भी तो दिल्ली के भी सारे काम कराए हैं मैंने एलजी से, ये भी सारे कराएंगे एलजी साहब से। So one more concern that is coming from the minds of the people is this constant tussle that you have between the elected government and the Lieutenant Governor's office, and especially over the past 6 months we have seen a spate of allegations from the Lieutenant Governor's office, and it has actually affected the work and functioning of the government of Delhi. So in this particular situation, it is the citizen who suffers. So why should the citizen then vote for Aam Aadmi Party? देखो, दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है तब से
केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने एलजी के जरिए हर काम रोकने की कोशिश की। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल 2 साल इन्होंने डिले की। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल 2.5 साल तक इन्होंने रोकी, लेकिन करवा के ले आए। अभी इन्होंने योगा क्लासेस रोकने के लिए ऑर्डर दिए, योगा क्लासेस भी करवा दी मैंने। तो सारे काम करवाऊंगा, ये सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। और आज की जो मौजूदा बीजेपी की केंद्र सरकार है, ये सबसे लड़ती है। हमसे तो लड़ ही रही है, जुडिशरी से लड़ती है। बताओ कितने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स इनके लॉ मिनिस्टर ने दिए हैं जुडिशरी के खिलाफ। किसानों से लड़ते हैं, व्यापारियों को, मैं गुजरात में जा रहा हूँ, व्यापारी बताते हैं कि बीजेपी वाले इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं इन लोगों को, व्यापारियों को। बोलो जी इतना चंदा देते हैं हम इनकी पार्टी को, फिर भी इनका कोई छोटा सा कार्यकर्ता फ़ोन करके हमको गालियाँ देता है। इनकी ये सारी पार्टियों से लड़ते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन से लड़ते हैं। ऐसे लड़ के तो देश नहीं चल सकता ना। देश तो तभी चलेगा जब सबको साथ लेके आप चलोगे। सबसे लड़ रहे हैं ये लोग, सबसे लड़ रहे हैं ये लोग। So where does the citizen go, sir? My question was एग्जैक्टली। तो लोग दिल्ली के अंदर तो एक तरह से हमने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दी हुई है इन लोगों की गुंडागर्दी से। ये जिस तरह से सरकारों के काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हर चीज़ में अड़चन अड़ा रहे हैं, थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है। जैसे मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक की 2 साल फाइल रोकी, लेकिन मैं करवा के ले आया। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोकी। आपको याद होगा, मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल जी, उनके घर जाके हमने धरना दिया 10 दिन तक, करवा के ले आया। योगा क्लासेस अभी रोकी मैंने, जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस बंद नहीं होने दी। तो काम तो मैं सारे करवा रहा हूँ। एक तरह से दिल्ली की जनता को हमने प्रोटेक्टिव कवर दिया हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे अगर ये तंग करेंगे लोगों को, झूठे केस में फंसा देते हैं, झूठे केस करते हैं, झूठे झूठे वीडियो निकालते हैं, बस यही काम है इन लोगों का। देश कब चलाएंगे ये, काम कब करेंगे ये? सबको साथ लेके काम करो ना यार। So one concern again. अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इतनी गालियाँ देते हैं, ये मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, मैं कहता हूँ मैं दिल्ली को एमसीडी में हमें मौका दो, हम दिल्ली को साफ़ सुथरा करेंगे। इनके नेता कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैं कहता हूँ कि हमें तो हम दिल्ली एमसीडी से भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मेरी आंख फोड़ने से क्या समाधान निकल जाएगा? दिल्ली साफ़ हो जाएगी। मैं अपने काम गिना रहा हूँ, तुम अपने काम गिनाओ। तुम अपने काम क्यों नहीं गिनाते? 7 मुख्यमंत्री इनके दिल्ली आए हुए हैं। इन्होंने योगी आदित्यनाथ दिल्ली में एमसीडी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, जयराम ठाकुर कैंपेनिंग कर रहे हैं, खट्टर साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कैंपेनिंग कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, 17 सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हुए हैं, अमित शाह जी आए हुए हैं, जेपी नड्डा आए हुए हैं, हरदीप पुरी, सारे कैंपेनिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। जनता इनसे सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, आपको वोट क्यों दें? मैं देख रहा था अमित शाह जी या जेपी नड्डा कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। जनता पूछ रही थी आपको वोट क्यों दे? आपने एक काम बता दो जो आपने 15 साल में किया। एक काम नहीं बता सकते ये। अगर ये काम कर लेते 15 साल में तो इनको इतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती। हमने काम किया इतना, हमें किसी को पंजाब के किसी मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जनता खुद ही हमारे काम गिना रही है। Sir, one question is the BJP would say that they have done some work, like for instance they have constructed parking lots in various parts also. Prime Minister himself has also given EWS houses to people. In fact, giving houses to the people who dwell in slums is also one of the major plans. Do you think there is a threat from the BJP for the Aam Aadmi Party, especially when it comes to promises like this? Because they have also done it. They have also given houses. हाउसेज कब अभी दिए इन्होंने? 3-4 हज़ार, वो भी पुराने 15 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हर चुनाव के पहले आके ये लोग कुछ ना कुछ नौटंकी करते हैं। पिछले 2020 के चुनाव में मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी ने और हरदीप पुरी ने आके कहा था कि दिल्ली की सारी कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई, कल से रजिस्ट्री चालू। आज हरदीप पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे। ये क्या है नौटंकी? 2020 के चुनाव के पहले तो तुमने नोटिफिकेशन डाल दिया था, बोले आज कह रहे हैं करेंगे। मतलब ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अभी तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनी में, एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। हर बार चुनाव के पहले आते हैं और झूठे झूठे वादे करके नौटंकी करके ये लोग चले जाते हैं। इसीलिए भरोसा नहीं है लोगों को इन लोगों के ऊपर। इनको पता है, जनता को पता है कि जो ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ये लोग। Sir, my last question is your minister Satyendra Jain continues to be a minister even though so many controversial videos have come come out of jail. How do you defend that? How do you see that?
भाई इनके हिसाब से अगर हम करने लग जाते तो 167 केसेस इन्होंने हमारे मंत्री और एमएलए पे झूठे झूठे किए हुए हैं। मैं देखता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हमारा एक मंत्री फूड मिनिस्टर जब 2015 में सरकार बनी थी कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को, मैंने उसको निकाल के सीबीआई को केस सौंप दिया। पंजाब के अंदर अभी हमारा हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, उसको हमने जेल में डाल दिया। अगर हमारा कोई भी बंदा गड़बड़ करेगा, चाहे मेरा बेटा गड़बड़ करे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये झूठे केस हमारे मंत्रियों पे करेंगे और एमएलए पे करेंगे और मैं सबको निकालता जाऊंगा, ये तो ऐसे थोड़ी है। फिर लड़ेंगे इनसे हम लोग। My last question, sir, it is what is the road ahead for the Aam Aadmi Party, both nationally and in MCD elections? How many seats do you think you are going to get in MCD elections? हम इस and देश what is the road ahead nationally? हम इस देश को एक विकल्प की राजनीति देना चाहते हैं। मैं पंजाब गया, मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था, दिल्ली के अंदर मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था, गुजरात के अंदर भी मैं जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। लोगों को यकीन नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा राजनीति में ऐसे भी भाषण होते हैं, राजनीति में चुनाव के पहले कोई स्कूल के नाम पे भी वोट मांगता है। लोगों ने तो अभी तू मैं गाली गलौज सुनी थी कि ये गाली गुंडागर्दी यही देखा था। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी शरीफों की पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी है। या तो ये पार्टियां भी बदल जाएं और काम करना चालू करें और स्कूल अस्पताल पे वोट मांगना चालू करें, नहीं तो लोग इनको बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। There was one question of stalling of salaries and all. All the best, sir. Thank you. Done. How many minutes? कितना? व्यापारियों को, किसी व्यापारियों को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेडी पटरी वालों को रिश्वत देनी पड़ती है, उनको कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम ऑनलाइन होंगे, आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने करप्शन ख़त्म कर दी, ऐसे एमसीडी के अंदर भी हम पूरी करप्शन ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे ये करने में। Sir, your opponents would again ask when, especially when there's a scam in Delhi, alleged scam on the liquor policy, and then one minister is still in jail. How will people believe that your anti-corruption plank is still intact? Has that image not been sullied, sir? नहीं, उसमें कोई ये रोज उलट सुलट कुछ ले आते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अब ये लाइन बोलने की पूरे देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं है भारतीय राजनीति में। तो ये क्या कहते हैं, रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज कीचड़ फेंकते हैं। ये कहते हैं नहीं ये हमारे जैसा ही है, ये कहते हैं हम तो करप्ट हैं, ये भी हमारे जैसा है। एक भी चार्ज किसी भी केस में प्रूव नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया के केस में इन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया, उसके यहाँ रेड की, एक पैसा नहीं मिला। अब चार्जशीट जब फाइल की कह रहे थे मनीष सिसोदिया किंग पिन है, मनीष सिसोदिया डॉन है, फलाना डिमका, चार्जशीट के अंदर नाम भी नहीं है मनीष सिसोदिया का, मतलब नाम भी नहीं है उसका मनीष सिसोदिया का। तो इसमें पूरा केस फर्जी था। इस तरह के हमारे एमएलए, हमारे मंत्रियों के ऊपर 167 केसेस इन्होंने किए हैं अभी तक, जिसमें से 135 केसेस में बरी हो गए हैं, छूट गए हैं। कोई ऐसे फर्जी केस कर करके लोगों को परेशान करने से देश आगे तो नहीं बढ़ेगा। So one big promise you've made for MCD elections is empowering the RWAs. You have said that they will be treated as mini parshads. You will empower them politically and financially. But there is a big hurdle because you have to get the approval of the Lieutenant Governor also, like it happened in Mohalla Sabhas. नहीं, इसमें दिल्ली सरकार को एलजी की अप्रूवल चाहिए होती है कई चीज़ों में। नगर निगम में एलजी के अप्रूवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नगर निगम की कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाती। तो नगर निगम में मैं नहीं समझता एलजी साहब की कोई अड़चन होगी। पर अगर कुछ होगा भी तो दिल्ली के भी सारे काम कराए हैं मैंने एलजी से, ये भी सारे कराएंगे एलजी साहब से। So one more concern that is coming from the minds of the people is this constant tussle that you have between the elected government and the Lieutenant Governor's office, and especially over the past 6 months we have seen a spate of allegations from the Lieutenant Governor's office, and it has actually affected the work and functioning of the government of Delhi. So in this particular situation, it is the citizen who suffers.
So why should the citizen then vote for Aam Aadmi Party? देखो, दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने एलजी के जरिए हर काम रोकने की कोशिश की। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल 2 साल इन्होंने डिले की। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल 2.5 साल तक इन्होंने रोकी, लेकिन करवा के ले आए। अभी इन्होंने योगा क्लासेस रोकने के लिए ऑर्डर दिए, योगा क्लासेस भी करवा दी मैंने। तो सारे काम करवाऊंगा, ये सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। और आज की जो मौजूदा बीजेपी की केंद्र सरकार है, ये सबसे लड़ती है। हमसे तो लड़ ही रही है, जुडिशरी से लड़ती है। बताओ कितने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स इनके लॉ मिनिस्टर ने दिए हैं जुडिशरी के खिलाफ। किसानों से लड़ते हैं, व्यापारियों को, मैं गुजरात में जा रहा हूँ, व्यापारी बताते हैं कि बीजेपी वाले इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं इन लोगों को, व्यापारियों को। बोलो जी, इतना चंदा देते हैं हम इनकी पार्टी को, फिर भी इनका कोई छोटा सा कार्यकर्ता फ़ोन करके हमको गालियाँ देता है। इनकी ये सारी पार्टियों से लड़ते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन से लड़ते हैं। ऐसे लड़ लड़ के तो देश नहीं चल सकता ना। देश तो तभी चलेगा जब सबको साथ लेके आप चलोगे। सबसे लड़ रहे हैं ये लोग, सबसे लड़ रहे हैं ये लोग। So where does the citizen go, sir? My question was एग्जैक्टली। तो लोग दिल्ली के अंदर तो एक तरह से हमने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दी हुई है इन लोगों की गुंडागर्दी से। ये जिस तरह से सरकारों के काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हर चीज़ में अड़चन अड़ा रहे हैं, थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मोहल्ला क्लिनिक की 2 साल फाइल रोकी, लेकिन मैं करवा के ले आया। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोकी। आपको याद होगा, मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल जी, उनके घर जाके हमने धरना दिया 10 दिन तक, करवा के ले आया। योगा क्लासेस अभी रोकी मैंने, जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस बंद नहीं होने दी। तो काम तो मैं सारे करवा रहा हूँ। एक तरह से दिल्ली की जनता को हमने प्रोटेक्टिव कवर दिया हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे अगर ये तंग करेंगे लोगों को, झूठे केस में फंसा देते हैं, झूठे केस करते हैं, झूठे झूठे वीडियो निकालते हैं, बस यही काम है इन लोगों का। देश कब चलाएंगे ये, काम कब करेंगे ये? सबको साथ लेके काम करो ना यार। So one concern again. अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं, इतनी गालियाँ देते हैं ये मुझे, इतनी गालियाँ देते हैं। मैं कहता हूँ मैं दिल्ली को एमसीडी में हमें मौका दो, हम दिल्ली को साफ़ सुथरा करेंगे। इनके नेता कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैं कहता हूँ कि हमें दो, हम दिल्ली एमसीडी से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मेरी आंख फोड़ने से क्या समाधान निकल जाएगा? दिल्ली साफ़ हो जाएगी। मैं अपने काम गिना रहा हूँ, तुम अपने काम गिनाओ। तुम अपने काम क्यों नहीं गिनाते? 7 मुख्यमंत्री इनके दिल्ली आए हुए हैं। इन्होंने योगी आदित्यनाथ दिल्ली में एमसीडी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, जयराम ठाकुर कैंपेनिंग कर रहे हैं, खट्टर साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कैंपेनिंग कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, 17 सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हुए हैं, अमित शाह जी आए हुए हैं, जेपी नड्डा आए हुए हैं, हरदीप पुरी, सारे कैंपेनिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। जनता इनसे सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, आपको वोट क्यों दें? मैं देख रहा था अमित शाह जी या जेपी नड्डा कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। जनता पूछ रही थी आपको वोट क्यों दे? आपने एक काम बता दो जो आपने 15 साल में किया। एक काम नहीं बता सकते ये। अगर ये काम कर लेते 15 साल में तो इनको इतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती। हमने काम किया इतना, हमें किसी को पंजाब के किसी मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जनता खुद ही हमारे काम गिना रही है। Sir, one question is the BJP would say that they have done some work, like for instance they have constructed parking lots in various parts also. Prime Minister himself has also given EWS houses to people. In fact, giving houses to the people who dwell in slums is also one of the major plans. Do you think there is a threat from the BJP for the Aam Aadmi Party, especially when it comes to promises like this? Because they have also done it, they have also given houses. हाउसेज कब अभी दिए इन्होंने? 3-4 हज़ार, वो भी पुराने 15 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हर चुनाव के पहले आके ये लोग कुछ ना कुछ नौटंकी करते हैं। पिछले 2020 के चुनाव में मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी ने और हरदीप पुरी ने आके कहा था कि दिल्ली की सारी कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई, कल से रजिस्ट्री चालू। आज हरदीप पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे। ये क्या है नौटंकी? 2020 के चुनाव के पहले तो तुमने नोटिफिकेशन डाल दिया था, बोले आज कह रहे हैं करेंगे। मतलब ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अभी तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई दिल्ली के अंदर, कच्ची कॉलोनी में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। हर बार चुनाव के पहले आते हैं और झूठे झूठे वादे करके नौटंकी करके ये लोग चले जाते हैं। इसीलिए भरोसा नहीं है लोगों को इन लोगों के ऊपर। इनको पता है, जनता को पता है कि जो ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ये लोग।
Sir, my last question is your minister Satyendra Jain continues to be a minister even though so many controversial videos have come come out of jail. How do you defend that? How do you see that? भाई इनके हिसाब से अगर हम करने लग जाते तो 167 केसेस इन्होंने हमारे मंत्री और एमएलए पे झूठे झूठे किए हुए हैं। मैं देखता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हमारा एक मंत्री फूड मिनिस्टर जब 2015 में सरकार बनी थी कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को, मैंने उसको निकाल के सीबीआई को केस सौंप दिया। पंजाब के अंदर अभी हमारा हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, उसको हमने जेल में डाल दिया। अगर हमारा कोई भी बंदा गड़बड़ करेगा, चाहे मेरा बेटा गड़बड़ करे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये झूठे केस हमारे मंत्रियों पे करेंगे और एमएलए पे करेंगे और मैं सबको निकालता जाऊंगा, ये तो ऐसे थोड़ी है। फिर लड़ेंगे इनसे हम लोग। My last question, sir, it is what is the road ahead for the Aam Aadmi Party, both nationally and in MCD elections? How many seats do you think you are going to get in MCD elections? हम इस and देश what is the को road ahead nationally? हम इस देश को एक विकल्प की राजनीति देना चाहते हैं। मैं पंजाब गया, मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। दिल्ली के अंदर मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। गुजरात के अंदर भी मैं जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। लोगों को यकीन नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा राजनीति में ऐसे भी भाषण होते हैं। राजनीति में चुनाव के पहले कोई स्कूल के नाम पे भी वोट मांगता है। लोगों ने तो अभी तू मैं गाली गलौज सुनी थी कि ये गाली गुंडागर्दी यही देखा था। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी शरीफों की पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी है। या तो ये पार्टियां भी बदल जाएं और काम करना चालू करें और स्कूल अस्पताल पे वोट मांगना चालू करें, नहीं तो लोग इनको बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। There was one question of stalling of salaries and all. All the best, sir. Thank you. Done. How many minutes? कितना? व्यापारियों को, किसी व्यापारियों को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेडी पटरी वालों को रिश्वत देनी पड़ती है, उनको कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम ऑनलाइन होंगे, आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने करप्शन ख़त्म कर दी, ऐसे एमसीडी के अंदर भी हम पूरी करप्शन ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे ये करने में। Sir, your opponents would again ask when, especially when there's a scam in Delhi, alleged scam on the liquor policy, and then one minister is still in jail. How will people believe that your anti-corruption plank is still intact? Has that image not been sullied, sir? नहीं, उसमें कोई ये रोज उलट सुलट कुछ ले आते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अब ये लाइन बोलने की पूरे देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं है भारतीय राजनीति में। तो ये क्या कहते हैं, रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज कीचड़ फेंकते हैं। ये कहते हैं नहीं ये हमारे जैसा ही है। ये कहते हैं हम तो करप्ट हैं, ये भी हमारे जैसा है। एक भी चार्ज किसी भी केस में प्रूव नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया के केस में इन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया, उसके यहाँ रेड की, एक पैसा नहीं मिला। अब चार्जशीट जब फाइल की कह रहे थे मनीष सिसोदिया किंग पिन है, मनीष सिसोदिया डॉन है, फलाना डिमका। चार्जशीट के अंदर नाम भी नहीं है मनीष सिसोदिया का, मतलब नाम भी नहीं है उसका मनीष सिसोदिया का। तो इसमें पूरा केस फर्जी था। इस तरह के हमारे एमएलए, हमारे मंत्रियों के ऊपर 167 केसेस इन्होंने किए हैं अभी तक, जिसमें से 135 केसेस में बरी हो गए हैं, छूट गए हैं। कोई ऐसे फर्जी केस कर करके लोगों को परेशान करने से देश आगे तो नहीं बढ़ेगा। So one big promise you've made for MCD elections is empowering the RWAs. You have said that they will be treated as mini parshads. You will empower them politically and financially. But there is a big hurdle because you have to get the approval of the Lieutenant Governor also, like it happened in Mohalla Sabhas. नहीं, इसमें दिल्ली सरकार को एलजी की अप्रूवल चाहिए होती है कई चीज़ों में। नगर निगम में एलजी के अप्रूवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नगर निगम की कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाती। तो नगर निगम में मैं नहीं समझता एलजी साहब की कोई अड़चन होगी। पर अगर कुछ होगा भी तो दिल्ली के भी सारे काम कराए हैं मैंने एलजी से, ये भी सारे कराएंगे एलजी साहब से। So one more concern that is coming from the minds of the people is this constant tussle that you have between the elected government and the Lieutenant Governor's office.
And especially over the past 6 months, we have seen a spate of allegations from the Lieutenant Governor's office, and it has actually affected the work and functioning of the government of Delhi. So in this particular situation, it is the citizen who suffers. So why should the citizen then vote for Aam Aadmi Party? देखो, दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने एलजी के जरिए हर काम रोकने की कोशिश की। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल 2 साल इन्होंने डिले की। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल 2.5 साल तक इन्होंने रोकी, लेकिन करवा के ले आए। अभी इन्होंने योगा क्लासेस रोकने के लिए ऑर्डर दिए, योगा क्लासेस भी करवा दी मैंने। तो सारे काम करवाऊंगा, ये सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। और आज की जो मौजूदा बीजेपी की केंद्र सरकार है, ये सबसे लड़ती है। हमसे तो लड़ ही रही है, जुडिशरी से लड़ती है। बताओ कितने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स इनके लॉ मिनिस्टर ने दिए हैं जुडिशरी के खिलाफ। किसानों से लड़ते हैं, व्यापारियों को, मैं गुजरात में जा रहा हूँ, व्यापारी बताते हैं कि बीजेपी वाले इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं इन लोगों को, व्यापारियों को। बोलो जी इतना चंदा देते हैं हम इनकी पार्टी को, फिर भी इनका कोई छोटा सा कार्यकर्ता फ़ोन करके हमको गालियाँ देता है। इनकी ये सारी पार्टियों से लड़ते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन से लड़ते हैं। ऐसे लड़ के तो देश नहीं चल सकता ना। देश तो तभी चलेगा जब सबको साथ लेके आप चलोगे। सबसे लड़ रहे हैं ये लोग, सबसे लड़ रहे हैं ये लोग। So where does the citizen go, sir? My question was एग्जैक्टली। तो लोग दिल्ली के अंदर तो एक तरह से हमने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दी हुई है इन लोगों की गुंडागर्दी से। ये जिस तरह से सरकारों के काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हर चीज़ में अड़चन अड़ा रहे हैं, थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है। जैसे मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक की 2 साल फाइल रोकी, लेकिन मैं करवा के ले आया। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोकी। आपको याद होगा, मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल जी, उनके घर जाके हमने धरना दिया 10 दिन तक, करवा के ले आया। योगा क्लासेस अभी रोकी मैंने, जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस बंद नहीं होने दी। तो काम तो मैं सारे करवा रहा हूँ। एक तरह से दिल्ली की जनता को हमने प्रोटेक्टिव कवर दिया हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे अगर ये तंग करेंगे लोगों को, झूठे केस में फंसा देते हैं, झूठे केस करते हैं, झूठे झूठे वीडियो निकालते हैं, बस यही काम है इन लोगों का। देश कब चलाएंगे ये, काम कब करेंगे ये? सबको साथ लेके काम करो ना यार। So one concern again. अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इतनी गालियाँ देते हैं, ये मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, मैं कहता हूँ मैं दिल्ली को एमसीडी में हमें मौका दो, हम दिल्ली को साफ़ सुथरा करेंगे। इनके नेता कहते हैं हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैं कहता हूँ कि हमें तो हम दिल्ली एमसीडी से भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मेरी आंख फोड़ने से क्या समाधान निकल जाएगा? दिल्ली साफ़ हो जाएगी। मैं अपने काम गिना रहा हूँ, तुम अपने काम गिनाओ। तुम अपने काम क्यों नहीं गिनाते? 7 मुख्यमंत्री इनके दिल्ली आए हुए हैं। इन्होंने योगी आदित्यनाथ दिल्ली में एमसीडी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, जयराम ठाकुर कैंपेनिंग कर रहे हैं, खट्टर साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कैंपेनिंग कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, 17 सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हुए हैं, अमित शाह जी आए हुए हैं, जेपी नड्डा आए हुए हैं, हरदीप पुरी, सारे कैंपेनिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। जनता इनसे सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, आपको वोट क्यों दें? मैं देख रहा था अमित शाह जी या जेपी नड्डा कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। जनता पूछ रही थी आपको वोट क्यों दे? आपने एक काम बता दो जो आपने 15 साल में किया। एक काम नहीं बता सकते ये। अगर ये काम कर लेते 15 साल में तो इनको इतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती। हमने काम किया इतना, हमें किसी को पंजाब के किसी मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जनता खुद ही हमारे काम गिना रही है। Sir, one question is the BJP would say that they have done some work, like for instance they have constructed parking lots in various parts also. Prime Minister himself has also given EWS houses to people. In fact, giving houses to the people who dwell in slums is also one of the major plans. Do you think there is a threat from the BJP for the Aam Aadmi Party, especially when it comes to promises like this? Because they have also done it, they have also given houses. हाउसेज कब अभी दिए इन्होंने? 3-4 हज़ार, वो भी पुराने 15 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हर चुनाव के पहले आके ये लोग कुछ ना कुछ नौटंकी करते हैं। पिछले 2020 के चुनाव में मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी ने और हरदीप पुरी ने आके कहा था कि दिल्ली की सारी कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई, कल से रजिस्ट्री चालू। आज हरदीप पुरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे। ये क्या है नौटंकी? 2020 के चुनाव के पहले तो तुमने नोटिफिकेशन डाल दिया था, बोले आज कह रहे हैं करेंगे। मतलब ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अभी तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनी में, एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई।
हर बार चुनाव के पहले आते हैं और झूठे झूठे वादे करके नौटंकी करके ये लोग चले जाते हैं। इसीलिए भरोसा नहीं है लोगों को इन लोगों के ऊपर। इनको पता है, जनता को पता है कि जो ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ये लोग। Sir, my last question is your minister Satyendra Jain continues to be a minister even though so many controversial videos have come come out of jail. How do you defend that? How do you see that? भाई इनके हिसाब से अगर हम करने लग जाते तो 167 केसेस इन्होंने हमारे मंत्री और एमएलए पे झूठे झूठे किए हुए हैं। मैं देखता हूँ, जैसा मैंने कहा, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हमारा एक मंत्री फूड मिनिस्टर जब 2015 में सरकार बनी थी कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को। मैंने उसको निकाल के सीबीआई को केस सौंप दिया। पंजाब के अंदर अभी हमारा हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करते हुए मिला, उसको हमने जेल में डाल दिया। अगर हमारा कोई भी बंदा गड़बड़ करेगा, चाहे मेरा बेटा गड़बड़ करे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये झूठे केस हमारे मंत्रियों पे करेंगे और एमएलए पे करेंगे और मैं सबको निकालता जाऊंगा, ये तो ऐसे थोड़ी है। फिर लड़ेंगे इनसे हम लोग। My last question, sir, it is what is the road ahead for the Aam Aadmi Party, both nationally and in MCD elections? How many seats do you think you are going to get in MCD elections? हम इस and देश what is the को road ahead nationally? हम इस देश को एक विकल्प की राजनीति देना चाहते हैं। मैं पंजाब गया, मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। दिल्ली के अंदर मेरा पूरा पॉजिटिव कैंपेन था। गुजरात के अंदर भी मैं जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। लोगों को यकीन नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा राजनीति में ऐसे भी भाषण होते हैं। राजनीति में चुनाव के पहले कोई स्कूल के नाम पे भी वोट मांगता है। लोगों ने तो अभी तू मैं गाली गलौज सुनी थी कि ये गाली गुंडागर्दी, यही देखा था। लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी शरीफों की पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी है। या तो ये पार्टियां भी बदल जाएं और काम करना चालू करें और स्कूल अस्पताल पे वोट मांगना चालू करें, नहीं तो लोग इनको बदल देंगे। Thank you very much for joining us. थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। There was one question of stalling of salaries and all. All the best, sir. थैंक यू। Done. How many minutes? कितना? व्यापारियों को, किसी व्यापारियों को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेडी पटरी वालों को रिश्वत देनी पड़ती है, उनको कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम ऑनलाइन होंगे, आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर हमने करप्शन ख़त्म कर दी, ऐसे एमसीडी के अंदर भी हम पूरी करप्शन ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे ये करने में। Sir, your opponents would again ask when, especially when there's a scam in Delhi, alleged scam on the liquor policy, and then one minister is still in jail. How will people believe that your anti-corruption plank is still intact? Has that image not been sullied, sir? नहीं, उसमें कोई ये रोज उलट सुलट कुछ ले आते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अब ये लाइन बोलने की पूरे देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं है भारतीय राजनीति में। तो ये क्या कहते हैं, रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज कीचड़ फेंकते हैं। ये कहते हैं नहीं ये हमारे जैसा ही है। ये कहते हैं हम तो करप्ट हैं, ये भी हमारे जैसा है। एक भी चार्ज किसी भी केस में प्रूव नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया के केस में इन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया, उसके यहाँ रेड की, एक पैसा नहीं मिला। अब चार्जशीट जब फाइल की कह रहे थे मनीष सिसोदिया किंग पिन है, मनीष सिसोदिया डॉन है, फलाना डिमका। चार्जशीट के अंदर नाम भी नहीं है मनीष सिसोदिया का, मतलब नाम भी नहीं है उसका मनीष सिसोदिया का। तो इसमें पूरा केस फर्जी था। इस तरह के हमारे एमएलए, हमारे मंत्रियों के ऊपर 167 केसेस इन्होंने किए हैं अभी तक, जिसमें से 135 केसेस में बरी हो गए हैं, छूट गए हैं। कोई ऐसे फर्जी केस कर करके लोगों को परेशान करने से देश आगे तो नहीं बढ़ेगा। So one big promise you've made for MCD election